एवरीवन, कैसा था आपका एससीटी का पेपर? सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट का पहला राउंड 5 तारीख मई को सुबह 9 बजे हुआ। जिस तरीके से उन्होंने बोला था उस तरीके से बहुत स्मूथ वे में हुआ, कोई ग्लिचेस नहीं, सब बराबर मस्त तरीके से गया। कैसा गया, आपको क्या लगा? इट वॉज वेरी टफ और इट वॉज वेरी मॉडरेट और इट वॉज वेरी इजी। दोस्तों, सिम्बायोसिस है ना इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। मेरा मानना है सिम्बायोसिस पुणे का कॉलेज है ना फॉर दैट बीबीए कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वो बच्चे वहाँ जाते हैं ज़्यादातर जिनका IIM IPM में सिलेक्शन होता है या एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, उस तरीके के लोग उस कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वंडरफुल कॉलेज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई अगर देखें तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत अच्छा, और इसीलिए सिम्बायोसिस का पेपर कंसिडर टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, और कट ऑफ का सब नज़र उधर ही रहता है। ठीक है, पुणे का कट ऑफ क्या रहेगा, क्या पेपर ईजी था या पेपर टफ था, इस बात को समझते एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, तो पेपर वॉज ऑन दी सेम लाइन, ठीक है, जो उन्होंने बोला था, नथिंग न्यू है ना। जनरल इंग्लिश 16 क्वेश्चंस, कॉन्ट 16 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 16 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस, टोटल 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग। देखा जाए तो कॉन्ट टर्न आउट टू बी इजी, नॉट वेरी टफ। सरप्राइजिंग कुड बी फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स लॉगरिथम, लॉग का एक आध सवाल आया था, इट कुड बी सरप्राइजिंग, पर आपने देखा होगा हमने मॉक में आपको लॉग के सवाल डाले थे, ये सर नो। ठीक है, तो कॉन्ट में ऐसा सरप्राइजिंग बहुत सारे बच्चों को तो नहीं लगा होगा। ठीक है, तो कॉन्ट में ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम नहीं थे, लेंदी कैलकुलेशन थे नहीं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो पक्का चाहिए थी। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो आपको ये 16 के 16 अटेम्प्ट करने में दिक्कत पड़ती। आप में से जिन जिन लोगों ने 16 में से करीबन लड़े से 12 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, तो भैया उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि 16 में से 12 अटेम्प्ट करना वॉज वेरी इजी। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते तो आप 14-15 आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आज क्योंकि IPM रोहतक का भी एग्जाम था तो बहुत सारे बच्चे सही में कंपटीशन में आ नहीं पाए, पर जो बच्चे है ना जो IPM रोहतक वाले वापस आएंगे देने के लिए, तो मेरा मानना है कि ये 16 आउट ऑफ 16 आसानी से अटेम्प्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश की, सो इंग्लिश टर्न आउट टू बी इजी है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड है ना, काफी अच्छी तरीके से चीजें बन रही थी। ठीक है, तो ये भी बड़ा मैनेजेबल था, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 16 में से 16 अटेम्प्ट करना इज नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, 12 में से 12 अटेम्प्ट करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील है ना, आसानी से पॉसिबल था। द ओनली वन एरिया जहाँ पे आपको शायद दिक्कत हो सकती है, ज़्यादातर बच्चे जो BBA की तैयारी करते हैं वो लोग करंट अफेयर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, इसकी वजह से शायद ये एक एरिया है जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ से अगर आपने 8 से 10 अटेम्प्ट करे हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड अटेम्प्ट, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट है ना, नॉट एट ऑल अ बैड अटेम्प्ट। ओके, ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरऑल ये पेपर कैसा रहा, मेरे हिसाब से दिस पेपर वाज आल्सो यू कैन से इजी टू मॉडरेट की साइड पे था। टफ तो था ही नहीं, टफ तो था ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, किस तरीके से इसको हम इवेल्युएट करें। दोस्तों, आपको ये पता होगा सिम्बायोसिस के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेजेस में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम हैं। ठीक है, जैसे SCMS पुणे, ठीक है, देन SCMS नोएडा, दिस आर द 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, उनके पास प्रोग्राम है BBA। सिमिलरली देन देयर इज SCMC जिसके पास है आपका BBA मीडिया मैनेजमेंट एंड देन BA इन यू कैन से मास मीडिया। इस तरीके से 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। तो अब यहाँ पे कोर्स वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ वेरी करेगा है ना। मतलब आपने जैसे जैसे अप्लाई किया होगा, आपको पता होगा आपने अप्लाई किया होगा ऑन एन एवरेज है ना, ऑन एन एवरेज आपने अप्लाई किया होगा टू समवेयर अराउंड 3-4 इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट का 1000 रुपया आपने पे किया होगा। तो जो भी आपने 1000 रुपया पे किया ना, सबका कट ऑफ वेरी करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये पेपर कैसा था है ना, ओवरऑल काफी इजी, नॉट वेरी टफ है ना, नॉट वेरी टफ। ठीक है, ओवरऑल मेरे हिसाब से अ गुड अटेम्प्ट है ना वुड बी 48 प्लस है ना। अगर आप 48 के ऊपर अटेम्प्ट कर पाए
कंसिडर टू बी वेरी गुड, है ना, अपने आप को बोलिए वेरी गुड, है ना। अब ये पूरा हफ्ता है, उसके ऊपर तैयारी करिए। अगला एग्जाम आपका आने वाला है 11 तारीख को, 11 मई को जो एग्जाम आएगा उसके अंदर ये जो आपके अटेम्प्ट है 14, 12, 10, इसको बढ़ा देना भैया, कितना बढ़ा देना है, ठीक है। ये लेके जाना है आपको करीबन 14 के आजू बाजू, ठीक है ना। ये आपको लेके जाने हैं करीबन यू कैन से 14 के आजू बाजू। दैट इज द काइंड ऑफ नंबर यू विल नीड, ओके। बट ओवरऑल दिस इज व्हाट आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ पेपर वाज, ओके। नाउ कमिंग टू द कट ऑफ, है ना। अब कट ऑफ मैंने दो तरीके के लिखे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ वेरी करेगा। SCMS पुणे का BBA प्रोग्राम है ना, उसका कट ऑफ, और इसका भी BBA का प्रोग्राम है, उसका कट ऑफ, ठीक है। मैंने दो कट ऑफ डाले हैं। ये एक्चुअल कट ऑफ का मतलब क्या है? एक्चुअल कट ऑफ का मतलब है कि इस नंबर के ऊपर वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, ओके। ऑन एन एवरेज मेरा मानना है एट 38 प्लस स्कोर यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। पर क्योंकि यहां पे भी, है ना, आप देखिए कि आपका इंटरव्यू का वेटेज 30% है, आपके रिटर्न का स्कोर का वेटेज 70% है, विच मीन्स अगर आप, है ना, 38 लेके आ जाए, इंटरव्यू का कॉल आ जाए आपका, ठीक है, और आप अच्छा भी इंटरव्यू दे दो, बराबर है, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि 70% वेटेज इज गिवन टू रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। एक सीट के लिए ऑन एन एवरेज ये लोग 10 लोगों को इंटरव्यू में बुलाते हैं, मतलब 9 लोगों को रिजेक्ट करेंगे, विच मीन्स आपको समझना है कि आपको स्कोर चाहिए ये स्कोर के ऊपर सिम्बायोसिस आपको रिजेक्ट शायद, है ना, इंटरव्यू थोड़ा बुरा भी जाए तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर आप ये स्कोर लेकर आते हो तो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। वापस समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि भाई देखिए ये आपका, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से SCMS नागपुर, है ना। SCMS नागपुर आपको इंटरव्यू के लिए 28 मार्क्स पे बुलाएगा, पर फाइनल जो सिलेक्शन देगा ना, उसमें आपके 28 के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 28 के ऊपर मार्क्स है, ठीक है, और उनका इंटरव्यू भी अच्छा गया है, बराबर है, विच मीन्स दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड क्वाइट मतलब इन अ बेटर वे, इन अ क्लीन वे देन यू विल बी। सो यू मे पॉसिबली मतलब फिट इन टू द वेटिंग लिस्ट। तो अगर आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना है, ये नंबर टारगेट करिए, 11 तारीख को ये नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मेरी तरफ से प्रेडिक्टेड, यू कैन से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये SSI का, है ना, दिस इज फॉर आपका स्टैटिस्टिक्स वाला कोर्स, है ना, इकोनॉमिक्स वाला कोर्स, ठीक है, SCMC मीडिया वाला कोर्स, SCMS नागपुर BBA, SCMS बैंगलोर हैदराबाद BBA, ठीक है, SCMS नोएडा एंड SCMS पुणे, है ना। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हु गॉट फाइनल सिलेक्शन एट दिस SCMS पुणे फ्रॉम प्रोटेलेंट, ऑल ऑफ देम सिक्योर्ड मोर देन 49 मार्क्स, ठीक है, और जिन लोगों के 49 से कम आए थे दे वर इन दी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई होप दिस आइडिया ऑफ SET इज वेरी क्लियर टू यू, है ना। आपको ये समझ आया होगा कि SET वॉज एन ईजी एग्जाम, हाउएवर 11 तारीख के लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, है ना। आप अगर मेंटली तैयार रहोगे 11 तारीख के लिए तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलो ग्रेट, तो ये था मेरी तरफ से SET एग्जामिनेशन का एनालिसिस ऑफ 2025 जो 11 तारीख का एग्जाम आएगा उसका भी हम एनालिसिस आपको देंगे, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट।